हेलो दोस्तों, मैं पवन आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी निकाय में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आइए हम सीखते हैं कि किसी भी कुंडली में वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है या किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। आइए जानते हैं। तो हमको सबसे पहले एक कार्ड ले लेना है। कार्ड लेने के बाद उसमें दो छेद ए व बी कर देने हैं। उसके बाद आपको एक तांबे का तार लेकर उसे वृत्ताकार लूप में होते हुए ए व बी से निकाल देना है। ए व बी से निकालने के बाद उन दोनों वायरों को लाकर एक बैटरी से जोड़ देना है। आर एच क्या होता है? आर एच होता है वैद्युत धारावाही नियंत्रक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर, करंट कंट्रोलर। इन दोनों को हम सीरीज क्रम में लगा देंगे, आई मीन टू से सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देंगे। लगाने के बाद आप इस पर एक सफेद कागज लेकर उसे इस पर सही तरीके से कस देंगे, सेट कर देंगे। उसके बाद लोहे का बुरादा लेकर उस पर डाल देंगे व उसे थोड़ी देर बाद ठोकेंगे व उसमें इसकी को स्टार्ट करने के बाद जब आप देखेंगे कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है, तो आप देखते हैं कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बुरादा डाला था वो बल रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। वह आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण वैद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि कंपास लेकर इन बल रेखाओं को भी खींच सकते हैं। आप देखते हैं कि ए व बी दोनों बिंदुओं के बीच की जो लाइन होती है वो समांतर होती है, सीधी होती है। वह ए और बिंदु बी के पास की लाइन वृत्ताकार होती है। जैसे आप केंद्र से पास होते जाएंगे, जैसे कि ए की ओर आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो लाइन है, बल रेखाएं हैं, वो ज्यादा मुड़ती जाएंगी। या फिर यूं कहें कि अगर आप ए से केंद्र की ओर जाएंगे या बी से केंद्र की ओर आएंगे, तो आप देखते हैं कि जो बल रेखाएं हैं वो मुड़ती जाती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि बल रेखाएं किस तरीके से, जैसे इसमें चक्र जो जिन्हें हम एन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये चक्र बढ़ते हैं वैसे ही वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है। वह जैसे वैद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी को हम बढ़ाते हैं, वैसे ही लाइंस पास आती जाती हैं। ये लाइंस में जो डिस्टेंस होता है वो पास हो जाती हैं। यदि आप इसमें वैद्युत धारा को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लाइंस हैं, जो बल रेखाएं हैं, वो पास आ जाती हैं। पास आने का मतलब ये है कि जैसे इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे तो उसी के कारण इसमें वैद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे वैसे ही आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो वैद्युत धारा की दिशा पर ही निर्भर करती है। एक्चुअली इसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करें। आप देखेंगे कि यदि इस कुंडली में यदि वैद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे
कि जो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो हमारी जो डायरेक्शन है थंब की वो बाहर की ओर है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी। जब आप देखेंगे कि वैद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, जब वैद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो तो आप देखेंगे कि आपके थंब की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर होती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। इसी तरीके से ये हमारा एक डायग्राम ये है, इसी से रिलेटेड दूसरा डायग्राम ये है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए सेम टू सेम है, हमने एक वायर लिया तांबे का, हमने उसे भी एक लूप में बना लिया। बनाने के बाद हमने इसमें एक वैद्युत, जैसे जैसे हमने इसमें किया कि वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद आप देखते हैं कि जो दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के पास जो लाइंस होती हैं, जो बल रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। वह जैसे जैसे आप केंद्र की ओर आते हैं, आप केंद्र की ओर आते हैं तो आप देखेंगे कि जो बल रेखाएं होती हैं वो थोड़ी कम मुड़ी हुई होती हैं, बट जो केंद्र वाली जो लाइन होती है वो समांतर होती है, सीधी होती है। इसका मतलब क्या है कि केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो एक समान रहती है। जैसे जैसे आप केंद्र से उन बिंदुओं की ओर आएंगे तो आप देखेंगे कि जो बल रेखाएं हैं वो उनकी जो ज्यादा मुड़ी हुई होती हैं। तो सेम टू सेम दोनों फिगर, जो दोनों डायग्राम हैं, जो दोनों चित्र हैं वो एक दूसरे से ही रिलेटेड है, यानी कि जो आपने इस वाले डायग्राम में किया है वही आपको सेम टू सेम थिंग्स आपको इस वाले डायग्राम में भी करनी है। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe this channel and press the bell icon. Thank you.